हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें मैंने दो टॉपिक सिलेक्ट किए हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ द प्रोबेबिलिटी और सेकंड वन इज़ द बायनोमियल। ठीक है, सो इस प्रोबेबिलिटी और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का वेटेज जो है वो 3 मार्क्स का है। ऑप्शन के साथ वो 5 मार्क का आ जाएगा, दोनों के लिए सेम सेम। और कुल मिला के इस तरीके से आपके 10 मार्क हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 10 मार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी से। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, इसके अंदर थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं यहाँ पे कुछ, जिसके बाद फिर हम लोग सीधा जंप मारेंगे क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, बेसिकली डिस्क्राइब द लाइकलीहुड ऑफ डिफरेंट आउटकम्स फॉर रैंडम वेरिएबल। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट को पहले तो ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ठीक है, कि ये रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, सबको पता है एक्चुअली कि 10th में या फिर 11th में आपने पढ़ा ही होगा कि व्हाट इज रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। उसके बाद सैंपल स्पेस। ठीक है ना, नाउ दिस सैंपल स्पेस इज एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, आप कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टॉसिंग अ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई, वहां से आपको क्या मिलेगा, सैंपल स्पेस मिलेगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक नया टर्म आ गया कि यहाँ पे रैंडम वेरिएबल क्या होता है बेसिकली। ठीक है ना, तो रैंडम वेरिएबल बेसिकली इट इज टेक्स डिफरेंट वैल्यू विच एसोसिएटेड टू और असाइन टू ईच आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, एक काम करते हैं हम लोग, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टॉसिंग अ 2 कॉइन। ठीक है ना, हम लोग ने क्या किया, टॉसिंग 2 कॉइन्स। ठीक है ना, तो सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, सैंपल स्पेस होगा इस तरीके से HH HT TH TT। ठीक है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये रैंडम वेरिएबल एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है ना, रैंडम वेरिएबल कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल X Y Z से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, बट जनरली हम लोग X ही लेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो तो फिर ये जो डिफरेंट वैल्यूज है, ठीक है ना, विच इज असाइन टू ईच आउटकम। देखो मैंने यहाँ पे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया है, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट से आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे आउटकम्स मिले। तो यहाँ पे टोटल 4 आउटकम्स मिले हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 आउटकम्स मिले आपको। ठीक है, ईच आउटकम को, ठीक है ना, यहाँ पे देखो HH HT TH TT, ये चारों क्या आपके हैं, आउटकम्स है। हर एक आउटकम्स को हमको क्या करना है, यहाँ पे असाइन करना है वैल्यूज या फिर नंबर। कैसे करेंगे, कोई कंडीशन होना चाहिए इसके लिए। ठीक है ना, कंडीशन ये रहेगा हमारे लिए, मतलब हमारा कोई इंटरेस्ट होगा कि लेट्स से ऐसे होता है कि द नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है ना, वी आर इंटरेस्टिंग। ठीक है ना, दैट द नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है ना, एक जस्ट मिनट, इसको नीचे करता हूँ, नंबर ऑफ हेड्स। ठीक है ना, हाँ, तो ये दो नंबर ऑफ हेड्स है। ठीक है ना, आप देख सकते हैं सैंपल स्पेस में कितने बार आ रहा है वो। ठीक है ना, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक पहला जो आउटकम है, ठीक है ना, पहले यहाँ पे फोकस कर लेते हैं। जो आउटकम में आपको 2 बार हेड नजर आ रहा है। ठीक है, उस 2 बार हेड को हम नंबर असाइन करेंगे 2। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ने से पता चलेगा आपको यहाँ पे कि HT और TH आ रहा है। यहाँ पे दोनों में ना नंबर ऑफ हेड्स है ना, वो एक बार आ रहे हैं, तो मैं दोनों को एक बार ऐसे एक नंबर असाइन कर लेता हूँ। ठीक है, और लास्ट में क्या है, TT है, मतलब एक्चुअली उसमें कोई नंबर ऑफ हेड है ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोग उसको असाइन कर लेते हैं 0। ठीक है ना, सो बेसिकली यही हमारे डिफरेंट वैल्यूज है जो हर एक आउटकम को हम लोग असाइन कर रहे हैं। ठीक है, सो एक्स विल बी 2 1 0। एक मिनट, उसको ऐसे लिखेंगे हम 0 1 2। ठीक है, सो दीज आर दी नंबर्स। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रैंडम वेरिएबल, ऐसे रैंडम वेरिएबल को लिखा जाता है। ठीक है ना, लेट्स से कि अगर मेरे पास जस्ट अ मिनट, अगर मैंने एग्जांपल लिया कि लेट्स से कि टॉसिंग 3 कॉइन्स, टॉसिंग 3 कॉइन्स, तो 3 कॉइन्स के लिए कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे होगा HH। ठीक है ना, HH TH
TH TH, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद टी TH THT, ठीक है, उसके बाद टी HTT, उसके बाद TTH। सो दीज आर दी नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 कॉइन को टॉस करने से हमारा रैंडम वेरिएबल के वैल्यूज कौन से हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर सेम कंडीशन लेना पड़ेगा, ठीक है ना, सेम लेते कंडीशन, नंबर ऑफ हेड्स ही लेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। तो नंबर ऑफ हेड में हम पता करेंगे कि यहाँ पे 3 हेड है, तो यहाँ पे 3 मैंने नंबर असाइन किया। फिर यहाँ पे देखा कि 2 हेड्स है, यहाँ पे भी 2 हेड्स है, और यहाँ पे भी 2 हेड्स है। इसका मतलब तीनों को कंबाइन करके मैंने लिखा 2, ठीक है, उसको नंबर असाइन किया 2। वैसे यहाँ पे देखो एच है, यहाँ पे भी एच है, यहाँ पे भी एच है, तो इन तीनों को मिलके नंबर असाइन किया मैंने 1, और लास्ट में हेड है ही नहीं, तो इसका मतलब वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 0 1 2 3 ये नंबर वो चूज कर लेगा यहाँ से, ठीक है। दिस इज हाउ वी डन बाय यूजिंग एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल इसके 2 टाइप्स रहेंगे। यहाँ पे क्या रहेंगे, 2 टाइप्स रहेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। 2 टाइप्स कौन से होंगे यहाँ पे, एक होगा यहाँ पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और दूसरा यहाँ पे होगा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। हम लोग फिलहाल शुरू करेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से, ठीक है। जो मैंने जो क्वेश्चंस बना के रखे हैं विच इज बेस्ड ऑन दिस, कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स होगा ना, उसके ऊपर ही जो क्वेश्चंस पिछले 4 साल में पूछे गए थे, बेस्ड ऑन दिस मैंने उसको सेग्रीगेट करके बना के रखा है। उसके ऊपर पहले काम करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कंटिन्यूस पे जाएंगे, ठीक है। बट रिमेंबर हियर कि मैं जब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का कोई एग्जांपल लूंगा, वो हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसमें कई सारे मेथड होते हैं सॉल्व करने के, बट हम लोग बायनोमियल ही चूज करेंगे, क्योंकि वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के टॉपिक में भी है, यहाँ पे भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो बात उसमें यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी इसके अंदर, ठीक है। अलग अलग मेथड के से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट देर आर एग्जाम्पल्स, सम सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल, कि जहाँ पे जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है वो अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि पास कंडीशन क्या रहेगी और उसमें इवेंट क्या हो सकता है, ठीक है। सो लेट अस बिगिन विद दिस probability distribution, discrete random variable using probability function of binomial distribution, ठीक है ना। देखो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन का जो फॉर्मूला है ना, मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, ठीक है। यू कैन नोटिस ओवर हियर। तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि वेरिएबल पी है, क्यू है, व्हाट इज एक्स। एक्स तो हम लोगों ने पहले ही पता कर लिया कि वो तो रैंडम वेरिएबल होता है, ठीक है। व्हाट इज एन, तो यहाँ पे मैंने लिखा है साइड में, एन का मतलब होता है यहाँ पे कि इट इज अ नंबर दैट द नंबर ऑफ टाइम्स द एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म कॉल्ड ट्रायल, एंड ईच ट्रायल कॉल्ड बर्नौली ट्रायल, ठीक है ना। मतलब कि आप अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे, लेट्स से मैंने बोला कि यहाँ पे आपको करना है टॉसिंग अ कॉइन, मैं एक कॉइन को टॉस करूंगा, तो इसका मतलब ये ट्रायल हो गया आपका। बट ट्रायल कितने बार होगा, वो एक बार होगा, ठीक है ना। अगर मैंने बोला कि टॉसिंग है 3 कॉइन, ठीक है ना, टॉसिंग कॉइन 3 टाइम्स, ठीक है ना, 3 टाइम्स हो, ठीक है ना, या फिर वो 5 टाइम्स हो, या फिर वो 8 टाइम्स हो, मैं कितनी बार भी उसको है ना टॉस करूँ, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है ना 3 5 8, ये रिप्रेजेंट करेंगे एन, एन की वैल्यू रहेगी, ठीक है ना। एक बार एन की वैल्यू 3 हो सकती है इस केस में एन की वैल्यू 5 हो सकती है, इस केस में वैल्यू एन की 8 आ सकती है, ठीक है ना। इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल और एक ले सकते हैं, जैसे कि थ्रोइंग अ डाई। अगर डाई को हम लोगों ने थ्रो किया 2 बार किया, तो नंबर ऑफ टाइल्स मेरे कितने रहेंगे, 2 रहेंगे, ठीक है। आई होप दिस अंडरस्टैंड यू। नाउ नेक्स्ट होगा यहाँ पे कि P का मतलब क्या होगा, Q का मतलब क्या होगा। देखो यहाँ पे क्या है कि जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हम लोग ने अभी परफॉर्म किए, ठीक है ना, हैव एग्जैक्टली 2 आउटकम्स, उसके ना 2 आउटकम्स रहेंगे। नेमली वो होगा सक्सेस एंड फेल्यूलर, ठीक, सक्सेस और फेल्यूलर। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने अगर बोला कि मैंने एक कॉइन को 3 बार टॉस किया, तो हो सकता है उसका सैंपल स्पेस आपको, जैसे यहाँ पे हमने बनाया था सैंपल स्पेस, देखो 3 कॉइन किया,
या फिर एक कॉइन 3 बार टॉस करो, या फिर 3 कॉइन को एक ही बार टॉस करो, बात एक ही रहेगा वो। तो यू कैन नोटिस ओवर हियर कि सैंपल स्पेस की जो सैंपल पॉइंट्स है या फिर उसके आउटकम से टोटल 8 रहेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। सो तो बेसिकली कहना यहाँ पे ये चाहता हूँ कि अगर मैं 3 कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, तो मुझे टाइल्स एक एक चीज़ पे ही करना पड़ेगा, कि एक कॉइन पे ही करना पड़ेगा, कि अगर मैं एक कॉइन को टॉस किया तो उसका रिजल्ट क्या आ सकता है, एक तो हेड या फिर टेल आ सकता है, हेड या फिर टेल आ सकता है। अभी वो डिपेंड करेगा मेरे पास कि क्या कंडीशन है, क्या इवेंट है मेरे पास। अगर मेरा इंटरेस्ट यहाँ पे ये है कि नंबर ऑफ हेड्स में है, तो मैं बोलूँगा नंबर ऑफ हेड इज अ सक्सेस, ठीक है ना। तो मैं ऐसे ही लिखूंगा यहाँ पे कि पी, ठीक है ना, इज अ सक्सेस, सक्सेस ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ हेड, ऐसे उसको प्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। टेल के लिए क्या होगा, टेल के लिए क्या होगा, फेल्यूलर हो जाएगा, टेल के लिए हो जाएगा फेल्यूलर, ठीक है। गेटिंग नंबर ऑफ टेल्स, ये हो जाएगा इसके लिए, ठीक है ना। तो बेसिकली डिपेंड करेगा आपके पास क्या कंडीशन है, उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। और दूसरा होता है कि अगर दोनों को मैं अगर ऐड कर दूँ वैल्यू, तो ये हमेशा कांस्टेंट 1 आती है, ठीक है ना। बस ये आपको याद करके रखना पड़ेगा, ठीक है। आई होप दिस थिंग्स यू अंडरस्टैंड। अब इसके बाद ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है हम आगे क्वेश्चंस में देख लेंगे, ठीक है। ज़्यादा डेप्थ में मैं गया नहीं, क्योंकि अभी ये PYQs चल रहा है, ठीक है। सो हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला इन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, ठीक है ना। चलो फिर लेट्स डू दिस एग्जांपल। ये क्वेश्चंस 2024 में 2 मार्क के लिए पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। सो इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, ठीक है ना, 2 कॉइन्स को टॉस किया है साइमल्टेनियसली, राइट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अभी इसमें आपको बनाना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब टेबल होता है बेसिकली, ठीक है। एक्स के वैल्यूज क्या हो सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। और फिर उस हर एक रैंडम वेरिएबल की आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। मान लेते हैं इसका प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गया, तो इसका भी क्या आएगा, शायद तक 1/2 आएगा, ठीक है। इससे तो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। ये टेबल आपको प्रिपेयर करके देना पड़ेगा उनको, ठीक है। सो लेट अस डू दिस। चलो तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि लेट टॉसिंग टॉसिंग 2 कॉइन्स, सॉरी, टॉसिंग 2 कॉइन्स आर बर्नौली ट्रायल्स, ठीक है। टॉसिंग 2 कॉइन्स आर बर्नौली ट्रायल्स माने n इक्वल टू आपकी वैल्यू मिलेगी 2, ठीक है। लेट x डिनोट्स रैंडम वेरिएबल, वो क्या रहेगा आपका, रैंडम वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। सो हाउ मेनी नंबर्स इट टेक्स, तो x कितने सारे वैल्यूज ले सकता है, कंसिडर कर सकता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर, क्या कंडीशन दिया है यहाँ पे, ये नंबर ऑफ हेड्स, क्या बोला उसने, नंबर ऑफ हेड्स। तो पहले तो आप सैंपल स्पेस बना लो यहाँ पे, ठीक है ना। एच एच टी एच एच टी टी टी, ठीक है। जरूरत नहीं, मतलब बस ये जो नंबर ऑफ हेड्स पता करने के लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ताकि इससे हम लिख पाए यहाँ पे कि वो नंबर्स क्या हो सकते हैं एक्जैक्टली, ठीक है। तो नंबर ऑफ हेड्स, अभी उसे पूछा है यहाँ पे कि नंबर ऑफ हेड्स क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ हेड्स यहाँ पे 2 आ रहे हैं, ठीक है। फिर आगे देखा कि ये TH और HT में क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ हेड्स 1 आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, और यहाँ पे हेड है ही नहीं, इसका मतलब 0 रहेगा। इसका मतलब x की वैल्यू 0 1 2 रहेगी, ठीक है। सो अल्टीमेटली वी गेट द x वैल्यू, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज दैट कि हमारे पास p और q क्या रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको अल्टीमेटली वो फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू डू दिस, ठीक है, वी शुड नो कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें, ठीक है, फॉर्मूला के। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इस तरीके से कि लेट
पी बी सक्सेस ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ हेड्स, ठीक है, एंड क्यू बी, सॉरी, क्यू बी फेल्यूलर, just a minute, failure of getting number of tails, ठीक है। सो अगर मैंने एक कॉइन को टॉस किया तो नंबर ऑफ हेड आने के चांसेस कितने रहेंगे, 1/2, ठीक है ना, हाफ रहेगा वो, ठीक है ना, एक ही कॉइन को टॉस किया तो, ठीक है ना। वी नीड टू कंसिडर अ सिंगल ट्रायल, ठीक है ना। दिया है यहाँ पे बेसिकली ट्रायल्स कितने बार हो रहे हैं, वो 2 बार हो रहे हैं, पर हमको यहाँ पे एक बार कंसिडर करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट दिस पी वैल्यू, ठीक है ना, दैट इज हाफ। अगर हेड आने के चांस 1/2 रहेगा तो ऑब्वियसली क्यू का चांस कितना रहेगा, 1/2 रहेगा, ठीक है ना। अगर कोई डिफरेंट वैल्यू आती है और क्यू का वैल्यू पता नहीं आपको, ठीक है ना, यू कैन फाइंड दिस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर पी पता है तो क्यू का वैल्यू मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। चलो पी का वैल्यू भी मिल गया, क्यू का भी है हमारे पास, एक्स भी है, एन भी है, सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला राइट नाउ, ठीक है। सो बाय यूजिंग, ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स, ठीक है। सो हमारे पास अभी एन की वैल्यू है, सो व्हाट इज एन, रेस टू एक्स, व्हाट इज पी, पी का वैल्यू मिल चुका है, दैट इज हाफ रेस टू एक्स, अगेन क्यू का वैल्यू हाफ है, रेस टू 2 माइनस एक्स, ठीक है ना। ये मिल गया आपको इस तरीके से, ठीक है। नाउ वी नीड टू प्रिपेयर टेबल, तो हमको एक्स की वैल्यूज लेना पड़ेगा, लेट्स टेक एक्स वैल्यू एज अ 0, सो 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सी 2c0 हाफ रेस टू 0 हाफ रेस टू 2 माइनस 0, ठीक है ना। तो उसको सॉल्व करेंगे, यू विल नोटिस कि 2c0 की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। हाफ एन एच 0 1 होता है, और 2 माइनस 0 2 ही रहेगा, बट हाफ का स्क्वायर कितना आएगा, 1/4। सो हमें पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के लिए मिल गया 1/4, ठीक है। सेम वे पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करके देखते हैं, 2c1, ठीक है ना। सो एक्स की वैल्यू अभी हमने लिया यहाँ पे 1 लिया है, ठीक है। हाफ रेस टू, यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला वापस रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो गया, वैसे ही यहाँ पे भी कर रहा हूँ अभी। तो पुटिंग द वैल्यू एक्स, ठीक है, सो यहाँ पे 1 हो गया, ये 1/2 2 माइनस 1, ठीक है। सो 2c1 का वैल्यू अगर किसी को पता नहीं तो यू कैन फाइंड दिस आंसर बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन फार्मूला, ठीक है ना। एक जस्ट मिनट, आर ये फॉर्मूला होगा, अब यहाँ पे एक्स है तो एक्स ही कर लेते हैं, ठीक है। सो एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस एक्स फैक्टोरियल, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो 2c1 के लिए हमारे पास रहेगा वैल्यू 2 रहेगा, ठीक है। सो हाफ का पावर 1 हाफ ही होगा, 2 माइनस 1 पावर मतलब ये 1 ही होगा, तो ये हाफ हो गया, 2 गेट कैंसल, सो आंसर विल बी 1/2। सो पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 इक्वल टू, ये आपका हाफ आ गया, ठीक है। नाउ आपको चेक करना पड़ेगा एक्स इक्वल टू 2 के लिए, सो अगेन 2c2, ठीक है, यही अगेन यूज करना है आपको, ठीक है। 2c2 हाफ रेस टू 2 आएगा, देखो एक्स का वैल्यू 2 है यहाँ पे, यू कैन चेक ओवर हियर, ठीक है। ओके ये अप्लाई नहीं हो रहा है क्या, ये देखो, ठीक है, ये पावर देखो, बस ये पावर की वैल्यू को यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। सो हाफ रेस टू 2 माइनस 2, ठीक है, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, मतलब एनीथिंग रेस टू 0 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 2c2 की वैल्यू रहेगी यहाँ पे 1, हाफ का स्क्वायर बेसिकली 1/4 मल्टीप्लाई 1, सो ये आपका आंसर आ गया 1/4, ठीक है। सो अब हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये रहेगा आपके पास कि उसका टेबल चाहिए आपको, ठीक है। सो फॉर टेबल
तो यहाँ पे x होगा, यहाँ पे p ऑफ x होगा। सो दिस इज 0, 1 एंड 2। फॉर 0 के लिए हमारे पास वैल्यू था 1/4। दिस विल बी 1/4 and this will be 1/2 and that will be 1/4। ठीक है, so this is our answer। I hope you understand this। ठीक है, so इस तरीके से आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 13 है और 2024 में 2 मार्क के लाया था। ठीक है, सो फाइंड मीन वैल्यू। ठीक है ना, अब यहाँ पे आ गया मीन वैल्यू क्या होता है, मीन वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं बेसिकली। ठीक है ना, तो यहाँ पे मीन और वेरिएंस रहते हैं, तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं किया था। देखो अभी यहाँ पे मीन के लिए क्या होता है, सब में मीन को एक्सपेक्टेड वैल्यू भी बोला जाता है। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, या फिर उसको बोला जाता है मीन। सो फॉर्मूला विल बी लाइक दिस, समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई पी आई होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा उसको डिनोट कैसे करते हैं, म्यू से भी करते हैं, ई ऑफ एक्स से भी होता है। ठीक है, यही फॉर्मूला। ठीक है, ये बस सिंपल फॉर्मूला है, अप्लाई करना बस। इसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, लेट अस डू दिस थिंग्स फर्स्ट। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या यहाँ पे दिया है कि फाइंड द मीन ऑफ नंबर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम 1 to 15। देखो हमारे पास नंबर से फ्रॉम 1 to 15, मान लेते हैं मेरे पास से कुछ कार्ड हो सकता है। ठीक है, कार्ड के ऊपर मैंने कुछ नंबर लिखे 1 to 5। ठीक है ना, ऐसे नंबर लिख दे मैंने, कहाँ से कहाँ तक, 1 to 15 लिख दे। अब उसमें से मैं एक कार्ड ड्रॉ करूंगा, पिक करूंगा इसमें से। ठीक है ना, तो उसका हमको मीन चाहिए। ठीक है, उसने बोला कि मीन फाइंड करना है। ठीक है, तो नंबर कुछ भी हो सकता है। अगर मैंने एक नंबर पिक किया तो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है। इसका मतलब x की वैल्यूज 1 से लेके 15 तक जा रही है। ठीक है, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। बेसिकली यहाँ पे जो डाइकोटोमस नेचर है ना, यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, सो जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था आपको कि ये हर बार काम नहीं करेगा। ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर कि जो ट्रेडिशनल मेथड होती है वही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, लेट एक्स डिनोट, लेट एक्स डिनोट्स रैंडम वेरिएबल। ठीक है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता दिया था कि अगर कार्ड्स है मेरे पास, कार्ड्स के ऊपर मैंने नंबर्स लिखे यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसे लिखे मैंने 15 तक लिखे, 1 से 15 तक। ठीक है, 1 to 15। अच्छा अभी इसमें से एक नंबर तो मुझे पिक करना है, बराबर है ना। तो एक नंबर क्या हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ऐसे 15 तक जा सकता हूँ। तो एक्स टेक्स वैल्यू फ्रॉम 1 to 15, इस तरीके से हो जाएगा फिर वो। ठीक है ना, फिर उसका प्रोबेबिलिटी भी तो ढूंढना पड़ेगा। तो 1 आने का चांस कितना है, सो 1 आने का चांस कितना है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो अपना ट्रेडिशनल मेथड, जैसे कि आपने तो 10th में पढ़ा था कि पी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एक्स। बस ऐसे ही टाइप का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे 1 से लेकर 15 तक क्या है, सैंपल स्पेस है बस। ठीक है ना, और इवेंट क्या रहेगा, पहला इवेंट ये होगा मेरे लिए कि अगर मैंने 1 पिक किया, समझा मतलब कार्ड पे नंबर 1 आ गया, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा। सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, बोलूँगा इसका आंसर आएगा 1/15। ठीक है ना, सिमिलर वे अगर मैंने कार्ड नंबर 2 पिक किया होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, उसका भी सेम आएगा, 1/15 आएगा। और इस तरीके से सारे नंबर्स की
प्रोबेबिलिटी कितने आएंगे, सेम ही आएंगे। तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ ना अभी कि ये पी ऑफ एक्स, वैसे ही लिखूंगा पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 5 एंड सो ऑन एक्स इक्वल टू 15 तक जाऊंगा। सारे की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/5 आने वाली है। कितनी आएगी? 1/5 आएगी वो। ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये किस तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है देखो एक बार। नंबर रैंडमली सिलेक्टेड बोला, रैंडमली मतलब बिना देखे। ठीक है, आंख बंद के हम लोगों ने उसको पिक किया, बस देखा कि अरे ये 2 आ गया, वापस हटका फिर पिक किया, मे बी 6 आ गया नंबर, वो कुछ भी आ सकता है नंबर। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स टेक्स दोस रैंडम नंबर्स, मतलब वो वेरिएबल रहेगा, दैट इज फ्रॉम 1 to 15 रहेगा। ठीक है ना। फिर हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? तो हर एक की प्रोबेबिलिटी मैं बोलूँगा कि अगर मैंने नंबर 3 पिक किया तो इसका मतलब 3/15 रहेगा, सॉरी 1/15 रहेगा, मतलब उसका क्या रहेगा प्रोबेबिलिटी? 1/15 होगा। तो ऐसे हर एक का सेम ही रहेगा वो, 1/15 1/15 रहेगा। ठीक है। सो अब क्या बोला गया हमको यहाँ पे कि हमको मीन फाइंड करना है। यहाँ पे क्या फाइंड करना है? मीन। मीन का मतलब क्या होगा यहाँ पे बेसिकली? मीन का मतलब क्या होगा? मीन के लिए आपको फॉर्मूला दिया था ना मैंने। मीन का फॉर्मूला क्या था आपके पास? मीन, या फिर हम बोलेंगे उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू विच इज ई ऑफ एक्स, या फिर म्यू विच इज समेशन आई इक्वल टू 1 to n एक्स आई पी आई। ये आपके सारे वैल्यूज है ना, एक्स आई की वैल्यूज है। ठीक है। और बाकी क्या है? ये सब के सब पी आई की वैल्यू है। पी आई मतलब P1, मतलब ये P1 हो गया, ये 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। बस इन दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए, उन दोनों का मल्टीप्लाई और ऐड करना उसको। ठीक है ना। आपका आंसर रेडी रहेगा यहाँ पे। ठीक है। सो हाउ वी कैन डू दिस? चलो देख लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। सो समेशन ऑफ एक्स आई पी आई। तो एक्स आई पी आई का मतलब देखो, आई टेक्स 1, तो इसका मतलब x1 p1 होगा। फिर इसके बाद आपको प्लस करना है क्योंकि समेशन है ना। इसके बाद x2 p2 करना है। फिर इसके बाद x3 p3 करना है। सो ऑन आपको जाना कहाँ तक है? उसको 15 तक जाना है उसको। ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है बस, तो इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है। सो लेट अस डू दिस थिंग्स। e ऑफ x इज इक्वल टू, अच्छा, तो पहले x1 लेते हैं। x1 के लिए क्या है यहाँ पे? देखो x1 की वैल्यू 1 है। फिर p1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1/15 आएगी। ठीक है। चलो तो यहाँ पे पुट करो 1 मल्टीप्लाई 1/15 प्लस, अब देखो x2 के लिए क्या है? x2 के लिए ही 2 है। चलो ये 2 आ गया। p2 कितना है? यहाँ पे देखो p2, यहाँ पे ये देखो सेम ही आएगा, सबका सेम ही है। ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि 1 2 3 मल्टीप्लाई 1/15 प्लस 4 मल्टीप्लाई विथ 1/15 और डॉट डॉट, आप ऐसे लिख सकते हो 15 तक जाएंगे हम, मल्टीप्लाई 1/15। ठीक है ना। अब इसमें थोड़ा प्रॉब्लम ये हो सकता है कि अगर सारे के सारे नंबर्स हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, इसमें से हम लोग 1/15 को कॉमन हटा देते हैं बाहर। ठीक है। सो यू विल नोटिस कि ये 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट 15 तक नंबर जाएगा। ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द मेथड विच यू ऑलरेडी रन इन अ 10th स्टैंडर्ड, दैट इज अरिथमेटिक में था वो। ठीक है। अगर 1 से 15 नंबर हम लोग ऐड करेंगे, इसके लिए हम लोग समय एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है ना। तो एस एन का फॉर्मूला पता ही होगा, n/2 a + l वाला लेंगे हम लोग। ठीक है ना। सो इन दिस केस व्हाट इज a? यहाँ पे a की वैल्यू होगी 1, l मतलब लास्ट टर्म दैट इज 15, और टोटल नंबर कितने हैं? 15 ही है यहाँ पे। ठीक है। सो एस एन इक्वल टू, तो 15/2। ठीक है ना। a का वैल्यू कितना है? 1 है। l का कितना है? 15 है। So you will get here 15 × 16 divided by 2। ठीक है। तो एस एन मतलब इन नंबर्स का जो एस एन है 1 से लेके 15 तक का, वो 15 × 16/2 आ रहा है। ठीक है। चलो तो 1/15 मल्टीप्लाई 16/2, तो यहाँ से 15 गेट कैंसल, 2 8 जा, तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया है e ऑफ x इक्वल टू 8। ठीक है। सो क्वाइट इजी। ठीक है। सो ये था आपका आंसर 2 मार्क के लिए। ठीक है।
ये ये तो आप यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है।